बस यही बाकी था खाने को, बस यही बाकी था बताने को, बस यही बाकी था पढ़ने को। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बाकी था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लेफ्ट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बाकी था खाने को, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू ईट, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू ईट। बस यही बाकी था बताने को, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू टेल। बस यही बाकी था पढ़ने को, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू रीड, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू रीड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस यही बाकी था देखने को, बस यही बाकी था देखने को, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू सी, ओनली दैट वाज लेफ्ट टू से। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस यही बाकी था करने को, बस यही बाकी था करने को। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वैसे वो शादीशुदा है, वैसे नाम क्या है आपका, वैसे मैं भी जाया करता था वहाँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वैसे, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बाय द वे। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। बाय द वे प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय द वे ये वही का वही रहेगा, विच मीन वैसे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वैसे वो शादीशुदा है, बाय द वे ही इज मैरिड, बाय द वे ही इज मैरिड। वैसे नाम क्या है आपका, बाय द वे व्हाट इज योर नेम, बाय द वे व्हाट इज योर नेम। वैसे मैं भी जाया करता था वहाँ, बाय द वे आई ऑल्सो यूज टू गो देयर, बाय द वे आई ऑल्सो यूज टू गो देयर। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। शुरू से ही वो खुश नहीं थी, शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है, शुरू से ही मुझे उस पर शक था, शुरू से ही तुम बहुत खर्च कर रहे हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुरू से ही, यानी हर सेंटेंस में शुरू से ही बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राइट फ्रॉम स्टार्ट। राइट फ्रॉम स्टार्ट मीन शुरू से ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। राइट फ्रॉम स्टार्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुरू से ही वो खुश नहीं थी, राइट फ्रॉम स्टार्ट शी वॉज नॉट हैप्पी, राइट फ्रॉम स्टार्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। शुरू से ही वो नखरे दिखा रही है, राइट फ्रॉम स्टार्ट शी इज शोइंग टेंटम्स, राइट फ्रॉम स्टार्ट शी इज शोइंग टेंटम्स। शुरू से ही मुझे उस पर शक था, राइट फ्रॉम स्टार्ट आई हैड डाउट ऑन है।